सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का मनोबल गिराने की साजिश चल रही है। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तभी होंगे जब उनमें पारदर्शिता हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव को अपनी साजिशों से विवादास्पद और अविश्वसनीय बना दिया है। जनता की जागरूकता और उसके सहयोग समर्थन से ही लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा राज में किसानों और नौजवानों को सबसे ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है। भाजपा सरकार का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ी है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अभियान छेड़ेगी। सपा अध्यक्ष यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अब पराली के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है जो अन्याय है। सपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है और जेल भी गए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों की सम्मान नीतियां हैं और दोनों से बराबर की दूरी बनाए रखना है। मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना जानकारी के कम समय पर भी आप सब लोग आए हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय रामलोट तिवारी जी, आदरणीय बीरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय रामकरण यादव जी और इनके साथ जितने सहयोगी साथी और किसान भाई आए हैं, इनके परिवार के सदस्य आए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी पार्टी से आपकी मदद हो सकती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय रामलोट तिवारी जी लगातार अपने गांव के, अपने आसपास के जो गांव हैं, उनके सबके दुख दर्द को यहां कम से कम बताने के लिए आए हैं। जो गांव प्रभावित हैं, धर्मपुर, कुटिया और गांजा, ये तीनों ग्राम सभा के साथ साथ और जगह भी जो तकलीफ और परेशानी है, मुझे खुशी इस बात की भी ज़्यादा है कि इन्होंने कहा कि हम विकास और खुशहाली किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, बस हम अपनी तकलीफ और परेशानी सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और प्रेस के साथियों, ये बताइए, अगर कोई डेलीगेशन आए और किसान अपनी बात कहना चाहें और उन्हें मौका मिल जाए मुख्यमंत्री जी से मिलने का और उसके बाद भी समस्या का समाधान ना हो, तो आखिरकार वो गरीब और किसान जाएं कहां? मुझे कोई ये बताए कि वहां पहुंचने के बाद कौन सी जगह जहां से मदद हो सकती है। आज पार्टी कार्यालय में आप आए हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि जिस समय देश में इस बात की बहस हो रही थी कि ज़मीन का मुआवजा क्या होगा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जब उस पर बहस चल रही थी, उसी समय समाजवादी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके और किसानों से ज़मीन लेकर के दिखाई थी। वो एक्सप्रेसवे जब बना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भूला नहीं हूँगा जिसमें किसानों का धन्यवाद नहीं दिया मैंने। जब जिस समय मैं शिलान्यास कर रहा था, सबसे पहले मैंने किसानों का धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से ये एक्सप्रेसवे बन पाया है। मैंने वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था और उस समय जिन जिन गांवों की जमीन जा रही थी, उनके लोगों से, उन लोगों से बातचीत करके कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थीं, जिसकी ज़मीन आबादी की जा रही थी या कुछ बना था, कहीं झोपड़ा पड़ा था या और कोई चीज़ बना ली थी किसान ने, समाजवादी सरकार ने एक एक का मुआवजा दिया और दिल खोल के मुआवजा दिया। मुझे याद है इसी लखनऊ में जहां पर एक्सप्रेसवे को घुसना था, क्योंकि जब डिजाइन हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए
और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें 2 गांव आ रहे हैं, अगर इन 2 गांव को नहीं शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे कभी लखनऊ से नहीं जुड़ पाएगा। मैंने उस समय के अधिकारी को भेजा गांव में, पहले अधिकारी को भेजा, फिर डीएम को भेजा, और मैंने कहा गांव वालों से पूछ करके आइए कि आप क्या चाहते हो अगर आपका गांव इसमें पूरा का पूरा ले लिया जाए। पहले दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम तभी देंगे ये जमीन जब हमारी ये मांगे पूरी हो जाएं, वो जब मांगे मेरे सामने आई तो मैंने अधिकारी ये कहने लगे कि ये मांगे जायज नहीं हैं, ये मांगे पूरी नहीं की जा सकती हैं। मैंने कहा सरकार के सामने कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी न किया जा सके, और पूरी उनकी मांगे मैंने मानी, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो गांव हट गए। गांव वाले अपने आप रास्ता छोड़ दिए एक्सप्रेसवे के लिए, और आज भी अगर कोई जाकर के देखना चाहे उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस लखनऊ के शहर के इसी सर्किल रेट के तहत हमने 2 गांव को शिफ्ट किया और उनको आज भी खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। और थोड़ा लिबरल होकर के, आप सरकार में हैं, आपके किस पैसे की कमी है? सरकार को कभी पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आखिरकार ये सरकार किसकी है? क्या ये सरकार जनता की नहीं है? क्या ये सरकार गरीबों की मदद के लिए नहीं है? आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, देश दुनिया में आप न जाने क्या क्या कर रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर तक में प्रचार कर रहे हैं आप। 6 गुना देने में क्या कमी है सरकार को? सरकार तो ये कहती है कि हमारे पास ऐतिहासिक बजट है। अगर इतना ऐतिहासिक बजट है तो दिल क्यों छोटा है आपका, ये बताइए हमें। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल कितना छोटा सरकार का। इसलिए इन किसानों की मदद हो। मुझे तो याद है एक किसान नेता मनोज तेवतिया, मनवीर तेवतिया आ गए थे, और आपके पुराने पत्रकार साथी जानते होंगे मनवीर तेवतिया वो थे जिन पर एक सरकार ने न जाने कितने मुकदमे लगा दिए थे, और इतने मुकदमे लगा दिए थे उन पे, वो जेल में थे। और वो मुकदमे इसलिए लगे थे कि वो किसानों की मदद कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे। जब सरकार हमारी आई, हमने एक एक मुकदमा उस नेता का वापस ले लिया, और हमने कहा कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आप पे एक भी मुकदमा नहीं चलेगा। पूरे के पूरे मुकदमे समाजवादी सरकार ने वापस लिए थे, और 1 साल के बाद उन्हें जेल से बाहर